ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम यजुर्वेद का 33वें अध्याय का 33वां मंत्र है, जिसका शीर्षक है उपाय चतुष्टय। और इसमें जो वर्णन है वो पति पत्नी के व्यवहार के ऊपर है। पति पत्नी का जितना अच्छा व्यवहार होगा, माधुर्य के साथ होगा, जितना उनका जीवन में संयम होगा, जितना उनका खान पान अच्छा होगा, उतना ही घर के अंदर जो है वातावरण बहुत अच्छा बनेगा। तो मंत्र में क्या लिखते हैं ऋषि जी, आइए देखते हैं। पिछले मंत्र में प्रस्कण ऋषि का नाम है। प्रस्कण ने प्रभु से प्रार्थना की है कि हे प्रभु आप मेरा ध्यान कीजिए। प्रभु से प्रार्थना की है, भक्त कह रहा है कि आप मेरा ध्यान कीजिए, मेरा ध्यान रखिए हर तरह से। प्रभु से कहते हैं कि नंबर 1 दिव्य, तुम दोनों पति पत्नी दिव्य गुणों वाले बनो, दिव्य गुणों वाले बने हो। आपके अंदर मैंने दिव्य गुणों को स्थापित किया है। यहाँ द्विवचन से यह भी संकेत है कि मनुष्य ने अकेले ही मुक्त नहीं होना, पति पत्नी दोनों ने ही सम्मिलित रूप से अच्छा बनने का प्रयत्न करना है। पति ही भक्ति करे, पति ही श्रेष्ठ कार्य करे और पत्नी उल्टे कार्य करे, या पत्नी ही अच्छे कार्य करे और पति उल्टे कार्य करे। चरित्रहीनता से हटके खान पान, संयम, व्यसनों में इत्यादि, नशे इत्यादियों में फंसे। तो इसलिए दोनों के लिए बराबर है, दोनों को इकट्ठा ही मुक्त होने का यत्न करना है, अकेले नहीं। नंबर 2 तुम दोनों अध्वरः यु अहिंसात्मक यज्ञों से अपने को जोड़ने वाले बनो, जिन यज्ञों में अहिंसा ना होती हो। अहिंसात्मक यज्ञ केवल हवन करने को ही नहीं कहते। जो भी श्रेष्ठ कार्य हैं, जिनसे जीव मात्र का हित होता हो, जिनसे और किसी निरीह प्राणी की भी रक्षा होती हो, मनुष्य मात्र का हित होता हो, वो सारे कार्य यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे यज्ञ भी हमें करने चाहिए और उनमें हिंसा ना होती हो, किसी तरह का किसी की जान की हानि ना हो। तुम्हारा जीवन यज्ञमय हो, यज्ञमय जीवन हो, अर्थात यज्ञ भी रोज करना है। हम बहुत सारा जो इस वातावरण को दूषित करते हैं, स्नान से, मल से, मूत्र से, पसीने से, कपड़े धोने से, और बहुत सारे, कहीं किचन की वेस्टेज, रसोई की जो वेस्टेज होती है, रसोई का जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनसे भी हम और बहुत सारी तरह तरह से हम वातावरण को दूषित करते हैं। तो हमारा दायित्व बनता है उस वातावरण को, इस वायुमंडल का शुद्ध करने का भी हमारा फर्ज है। तो उसके लिए यज्ञ करें। तुम्हारा कोई कार्य किसी की हिंसा का कारण न बने। नंबर 3 सूर्य त्वचा रथेन, सूर्य के समान त्वचा वाले। सूर्य के समान यानी कि सूर्य की त्वचा कैसी है? चमकीला, आभावान, देदीप्यमान, सौंदर्य से युक्त। तो ऐसी आपकी त्वचा हो। इस शरीर रूप रथ से आगतम, तुम मेरे समीप आओ। परमात्मा कह रहा है कि संयमित जीवन, अच्छा खान पान और रोगों से रहित, हिंसा से रहित, व्यसनों से रहित होकर के जब आपके शरीर का सौंदर्य जो निखार होगा, वो चमकीला होगा, आभावान होगा, ऐसे रथ पर बैठ करके, शरीर को रथ बोला गया है, ऐसे रथ से उपस्थित हो मेरे पास, प्रार्थना करोगे तो मैं आपकी प्रार्थना सुनूंगा। यदि शरीर पूर्ण स्वस्थ रहता है तो इस रथ की आवरणभूत त्वचा, जो शरीर हमारा रथ है, इसकी जिसने ढक रखा है, इसको आवरण, जैसे हम कपड़ा ओढ़ लेते हैं, चादर ओढ़ लेते हैं, तो हमारा वो आवरण हो जाता है। हमारे पूरे शरीर के अंग प्रत्यंगों को, नस नाड़ियों को, नाड़ी तंत्र को और सारे अंगों को हमारी त्वचा ने ढका हुआ है। तो इस त्वचा को यहाँ आवरण लिखा है। आवरणभूत त्वचा सूर्य के समान चमकने लगती है। जैसे सूरज देदीप्यमान होता है, उसी तरह से हमारी त्वचा में से भी जो है चमक निकलती है, कि निखार सा दिखता है। प्रभु प्राप्ति के लिए जहां
नंबर 1 के दिव्यता, ख यज्ञमयता आवश्यक है, वहां गए क ख गए 1 2 3 नंबर। शरीर का स्वास्थ्य भी अत्यंत आवश्यक है। नंबर 4 उपाय चतुष्टय था ना इसका शीर्षक, तो नंबर 4 है। चौथा उपाय है स्वस्थ शरीर के साथ माधुर्य भी अनिवार्य है। यदि हमारा शरीर तो स्वस्थ है, हम अकड़ में रहते हों, क्रोध में रहते हों, तो हमारा वो स्वास्थ्य मायने नहीं रखेगा। हमारे अंदर उतनी मधुरता, उतना ही नम्रता भी होनी चाहिए, वह भी महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है। मध्वा माधुर्य से यजात्मक विष्णु को समझाते तुम प्राप्त हो। हमें दिव्य अहिंसक स्वस्थ बनकर पूर्ण मधुर बनना है। मैं मधु जैसा ही हो जाऊं। मंत्र में कहा गया कि मैं मधु जैसा ही, मधु कहते हैं शहद को, शहद अमृत तुल्य होता है। जो मधुमक्षिकाएं उसको फूल से, फल से रस चूस करके इकट्ठा करते हैं, और वो कितना आरोग्य देने वाला होता है, कितना पुष्टिवर्धक होता है। तो ऐसा ही हमारा स्वभाव हो जाए, मैं वैसा ही बन जाऊं। सामान्यतः मनुष्य बाहर भागता रहता है, कोई विरला धीर पुरुष ही उस परमात्मा का वर्ण करता है, उसको धारण करता है, उसकी प्रार्थना अंदर करता है। बाहर भागते रहते हैं। यह प्रभु का वर्ण करने वाला ही वेन मेधावी है, बुद्धिमान है, विवेकशील है। इस वृत्ति के पति पत्नी, ऐसी वृत्ति के, ऐसी विचारधारा के, ऐसे व्यवहार के जो पति पत्नी होंगे, उनमें नंबर 1 के दिव्य गुणों को अपनाने का प्रयत्न करते हैं। वो दिव्य गुणों को अपनाने का प्रयत्न करते हैं। ख अहिंसात्मक कर्मों में लगे रहते हैं, यानी कि जिन कार्यों से किसी तरह की हिंसा ना होती हो, अहिंसात्मक कर्मों में लगे रहते हैं। यानी कि अपनों घर को बढ़ाने के लिए हम व्यापार करें, बिजनेस करें, खेती करें और कुछ करें, लेकिन हिंसा का अवश्य ध्यान करें, किसी का अहित उसमें ना हो। गए स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान करके अपने शरीर रथ को सूर्य त्वच बनाते हैं। सूर्य त्वच, सूर्य की समान चमकीला, जैसे सूर्य की त्वचा है वैसे ही अपनी त्वचा को चमकीला, आभावान, देदीप्यमान बनाने का प्रयत्न करते हैं। और घ अत्यंत मधुर व्यवहार वाले होते हैं। नम्र व्यवहार, मधुर व्यवहार, मिलनसारता, वो व्यवहार होता है। भावार्थ है मंत्र का, दिव्यता कोमा अहिंसा कोमा स्वास्थ्य व माधुर्य मनुष्य को प्रभु प्राप्ति के योग्य बनाते हैं। ये मंत्र का भावार्थ है। सज्जनों, आपने मंत्र को ध्यानपूर्वक सुना। सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद।